पिछले कई समय से जब से उन्होंने टाटा सन्स की चेयरमैनशिप संभाली है, टाटा सन्स में वेल्थ क्रिएशन जो है 20 गुना बढ़ा है। और आप हमारी इकोनॉमी का कोई भी क्षेत्र देख लें तो उनका योगदान मैं समझता हूँ एक किस्म से एक नया टेम्पलेट है। उन्होंने अपना जीवन जो है आर्किटेक्चर में डिग्री लेने के बाद उन्होंने जो अभी टाटा मोटर्स है, उस समय टेल्को कहलाया जाता था, वहाँ पे शॉप फ्लोर पे उन्होंने काम सीखना शुरू किया, बाकी कंपनीज में काम किया। पर सिर्फ उन्होंने एक बिजनेस एम्पायर को ग्रो नहीं किया, उनका जो योगदान है आप देश की विकास के लिए 1991 जब उन्होंने दायित्व संभाला टाटा सन्स का, दैट वाज आल्सो द ईयर जब हमने लिबरलाइजेशन की इकोनॉमी की, और ही इज वेरी मच पार्ट ऑफ दैट स्टोरी। टाटा सन्स ने फॉरेन एसेट्स एक्वायर करने शुरू किए। उनका जो होटल ब्रांड है वो मैं समझता हूं कि दुनिया में जो भी होटल ब्रांड्स है उसमें एक इट ऑक्यूपाइज प्राइड ऑफ प्लेस। उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, हिस्टोरिकल कल्चरल सिग्निफिकेंस की प्रॉपर्टीज, भारत में, भारत के बाहर, उन्होंने वेहिकुलर कार्स के मैन्युफैक्चर में बाकी एसेट्स बाहर एक्वायर किए, जैगवार, लैंड रोवर। देश के अंदर आप देखिए, सो ही इज अ लेजेंड बाय एनी स्टैंडर्ड्स एंड दिस लेजेंड विल नॉट फेड अवे। मैं समझता हूँ हिज रियल कॉन्ट्रीब्यूशन, और भी दुनिया में लोगों ने बिजनेस एम्पायर्स बनाए, पर उन्होंने बिजनेस को बढ़ाने के साथ साथ उनका जो ह्यूमैनिटेरियन काम है, जो उन्होंने फिलैंथ्रोपी में काम किया, जो उनकी ट्रस्ट्स हैं, दे हैव रीच्ड आउट टू मिलियंस ऑफ पीपल्स एंड अफेक्टेड देयर लाइव्स प्रॉपर्ली। मैं आपको बताता हूं कि ये आप प्योर रिसर्च देख लीजिए, उस फील्ड में वहां पे उनका योगदान रहा है। आप ये देख लीजिए जो स्कॉलरशिप्स उन्होंने दी हैं डिजर्विंग लोगों को, और उन्होंने ये कंट्रीब्यूशन उनके अपनी पर्सनल जो है, ही इज ऑल्सो वन ऑफ द, आई थिंक परहैप्स द लार्जेस्ट इंडियन सिंगल डोनर फॉर फॉरेन कॉजेज ऑल्सो। मैंने कभी कंपेयर नहीं किया, पर मुझे पता है कि जब मैं अमेरिका में रहता था तो मैं ये सुनता था कि उन्होंने कितना वहाँ पे अच्छे कॉजेज के लिए कंट्रीब्यूट किया। सो ही इज ट्रूली वन ऑफ अ काइंड। और जो अभी आप देख रहे हैं द आउटपोरिंग्स ऑफ ग्रीफ जो आ रही हैं, जो उनके बारे कहा जा रहा है, एवरी वर्ड ऑफ इट इज डिजर्व्ड। और मैं समझता हूँ कि ही इज somebody who will be sorely missed। काफ़ी समय से उनकी he was not well and we knew he was I have had the privilege of meeting पिछले 35 साल में कई बार, पर हमारी दो जिन मंत्रालयों के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ मोदी जी की टीम में, जब मैं सिविल एविएशन में था तो हम उनसे बातचीत कर रहे थे एयर इंडिया को अक्वायर करने की, उन्होंने किया। इट वॉज अ बोल्ड स्टेप, और मैं समझता हूँ कि उनका जो डिसीजन था, आसान डिसीजन नहीं था उस समय, उन्होंने जब बिड किया, पर आने वाले समय बताएगा कि एयर इंडिया विल रिक्लेम इट्स फॉर्मर ग्लोरी। दूसरा, हम जब सेंट्रल विस्टा की कंस्ट्रक्शन कर रहे थे और नया संसद भवन बनाने की बात थी, टाटा कंस्ट्रक्शन ने बनाया, और इट्स अ वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग जो अगले 50 से लेकर 200 वर्ष के लिए इट विल बी द सिंबल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। सो रतन जी वॉज एंड विल कंटिन्यू to be not only regarded as a major contributor who fashioned the fabric of modern Indian economy and development, but he will continue to live on as a legend as that. सर, जब आपकी मुलाकात होती थी, जब आपने बताया कई बार मुलाकात हुई, तो क्या विजन रहता था जो न्यू इंडिया? देखिए, every time I met him I learned something। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बता दूं। उनको कई बार मिला हूं, जब मैं यूरोप में पोस्टेड था, मैं जब अमेरिका में था, एट्सेट्रा, ओवर द इयर्स। बट ये लास्ट मीटिंग जो थी, अब आए थे मेरे यहाँ जहाँ पे मैं अभी रहता हूँ, तो हमारे एक बहुत
कोलैबोरेटर बड़े साथ टाटा ग्रुप के हैं, डीके बेरी जी, वो हमेशा उनके साथ रहते थे, जब भी वो दिल्ली पहुंचते थे उन्हीं के साथ रहते थे सारे समय। तो डीके बेरी को पूछने लगा कि ये सही माने में मंत्री बन गया है। सो कहा हाँ आप सिविल एविएशन, तभी तो आप बात कर रहे हैं एयर इंडिया। ही सेड कि कोई लोग नहीं है यहाँ पे, बिकॉज हीज आइडिया ऑफ मिनिस्टर्स हाउस वाज लॉट्स ऑफ पीपल रनिंग अराउंड, सिक्योरिटी एटसेट्रा। ही ऑल्सो हैड अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। He also has a great sense of humor. मैं उनको बता रहा हूँ, बड़ा अंडरस्टेटेड थे। और मैं अभी के नहीं, मेरे कई चीज़ें याद आ रही है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो एक बार कोई फॉरेन हेड ऑफ स्टेट आए हुए थे, तो डॉक्टर साहब ने बिजनेस लीडर्स को भी बुलाया हुआ था और मैं बाहर से आया था, मुझे शायद ब्राज़ील के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट लूला आए हुए थे। तो मैं तो देखा चुप करके एक कोने में खड़े हैं, तो हम लोगों ने जाके बातचीत शुरू की। इन्होंने जो, मैं समझता हूँ इनकी जो कंट्रीब्यूशन है और उनकी जो पर्सनालिटी है, इट मेक्स एन इंटरेस्टिंग स्टडी। नॉर्मली कोई बिजनेस लीडर बहुत सक्सेसफुल हो जाए तो एक डोमिनेटिंग पर्सनालिटी होती है, ईगो होता है। इनमें बिल्कुल उल्टा था, एंड दैट इज व्हाई ही वाज एडमायर्ड एंड लव्ड इवन मोर।